हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोगों ने अभी तक पुष्पीय पादप में लैंगिक जन्म की चर्चा कर रहा था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इनके प्रत्येक पहलुओं की जानकारी आपको होना जरूरी है। और जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक आप इतनी इजी वे में नहीं लेके चल सकते हैं जितना आपने क्लास 10th लेवल पे पढ़ा है। ये लेवल आपको सिर्फ उतना ही नहीं, उनसे अधिक और डीप उनके बारे में जानकारी अर्थात की चाहिए आपको, तब एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। आप उसके अगर एग्जाम में अगर लिखते हैं, अगर लिखने का तरीका अगर डीप अच्छा नॉलेज है तो आपको 4 से 5 नंबर मिलते हैं। नहीं तो आप उसे शॉर्ट में ही छोटी छोटी बातों में उसे आंसर दे देंगे तो आप 5 नंबर का आपने लिखा जरूर है लेकिन 2 नंबर 3 नंबर ही आएंगे आपको। अगर 4 से 5 नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए उस पॉइंट पे। अब देखिए, परागन पे हमने चर्चा किया था क्या? तो परागन को हमने शॉर्ट में आपको बताया था, याद करने का तरीका क्या कि आपका पराग कोश से निकलकर जब कोई पराग कण वर्तिकाग्र तक जाए, पराग कोश से निकलकर जब कोई पराग कण कहां तक पहुंचे, वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो यह जो क्रिया होगी पराग कण को आने की, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? परागन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? परागन कहेंगे। अर्थात क्या? परागन वैसी प्रक्रिया है, परागन वैसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होगी? पराग कण जो होगी पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाएगी। अब बात यह आती है कि परागकण से परागकण परागन तक जाएगी, आपका परागन क्रिया करेगी, तो इन क्रिया में स्टेजेस कैसे होते हैं और परागन की क्रिया के अंदर और किन पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, इनके बारे में हमने जानकारी आपको पिछले क्लास में दी थी। हमने बताया था कि परागन के 3 स्टेजेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें मैंने पहले बताया था स्व परागन की चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक हम लोग चर्चा करेंगे संजात परागन की, जिनकी चर्चा जनरली क्या की जाती है एग्जाम में, सॉरी टीचर्स भी क्या करते हैं, इस पॉइंट को स्किप कर जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, और उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग? पर परागन की, अर्थात की पर परागन की क्रिया के बारे में। अब खास तौर से अगर बात करें स्व परागन की क्रिया के बारे में कि स्व परागन की क्रिया कैसे होती है, तो स्व का मतलब होता है स्वयं। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। और परागन का मतलब होता है परागकण का आना, परागकण का आना। तो जब कोई परागकण स्वयं आता है उसी पुष्प का जैसे मान लीजिए कि यह आपका पुष्प, ये मान लीजिए पुष्प है, ये पुष्प है, और पुष्प का ये वाला हिस्सा मान लीजिए कि ये आपका क्या है? वर्तिकाग्र। ध्यान रखिएगा, जनरली वर्तिकाग्र जो होता है आकार में थोड़ा सा छोटा होता है, किनसे? आपका क्या कहते हैं, पुंकेसर वाले पार्ट से। तो ये हिस्सा आपका, और इसी में का जो ये पराग करने आते हैं, ये पराग कण निकल के इस पे आके गिरेगा। तो यह सेम पौधा है, सेम पुष्प है, और उसी का पराग कण स्वयं से निकलकर उसी पुष्प पर आकर गिर जाए, तो यह क्या होगा हमारा? यह जो क्रिया होगी यह होगी स्वपरागन की। यह क्रिया क्या होगी? स्वपरागन की क्रिया। तो हमने तो वेरी इजीली से जान लिया कि एक ही पुष्प के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के आपके कहां तक पहुंचेगा? वर्तिकाग्र तक जब पहुंचेगा तो वह क्रिया हमारी परागन की क्या कहलाएगी? स्व परागन कहलाएगी। लेकिन कंडीशन ये आता है कि स्व परागन की क्रिया अगर होगी भी तो किन कंडीशंस में होगी, किन कंडीशंस में यह स्व परागन की क्रिया हो जाएगी, और किस किस रूप में, कौन कौन सा ऐसा स्टेजेज है जिन आधार पे आपका यह स्व परागन की क्रिया होने में हमारी मदद करेगी। तो हम जानेंगे उन स्टेजेस के बारे में जो स्व परागन करने के लिए आपको क्या करता है, पौधे को आपका क्या करता है कि उत्साहित करता है कि स्व परागन की क्रिया संभव हो जाए, ठीक है। और साथ में हम लोग जानेंगे स्व परागन से फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं
कि स्वपरागन की क्रिया होने के लिए कौन कौन से कंडीशन होना जरूरी है। तो पहले हम लोग जानेंगे स्वपरागन की क्रिया के लिए आपका पहला कंडीशन जानेंगे हम लोग। पहले आपका अनुन्मीलिय परागन की कंडीशन, अनुन्मीलिय परागन की कंडीशन। ठीक है, और उन्मूलित परागन का मतलब क्या, जिनके अंदर उन्मूलित ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं, जिनके अंदर जो पुष्प है ना, उस पुष्प का पार्ट ही नहीं निकलेगा, पुष्प पूरा निकलेगा ही नहीं, तो यानी कि अनउन्मूलित होगा, मतलब कि अनउन्मुक्त होगा, पूरी तरह से वह खुलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में परागन की क्रिया क्या होगी, उसके अंदर जैसे मान लीजिए कि कोई पुष्प, एक कंडीशन आप समझिए कि मान लीजिए कि पुष्प, इनके अंदर ये हो गया आपका क्या, ये इसका वर्तिकाग्र वाला हिस्सा हो गया, और ये हो गया क्या इसका आपका परागकोश वाला हिस्सा हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये ऊपर से पूरी तरह पैक है, अब पैक है तो कंफर्म है कि परागकण गिरेगा तो यहीं पे आके मिलेगा, ये परागकण गिरेगा तो यहीं पे आके मिलेगा। तो यह कंडीशन होता है अनुन्मूलीय, यानी कि ऐसा कंडीशन जिसके अंदर क्या होगा कि पूरी तरह से, जिनके अंदर क्या होगा, पूरी तरह से आपका क्या ना हो जाए, पुष्प पूरा ना खिले। जब पूरा पुष्प ना खिलेगा, पूरा पुष्प ना निकलेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका कि परागकण यहाँ निकलेंगे और इसी पर गिरेंगे। तो पहला कंडीशन हो जाता है अनुन्मूलित। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन के अंदर, जो पौधे क्या होंगे, जमीन के अंदर आपका फल खिलते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आलू हो गया, ठीक है, या फिर अन्य आपके परागन की क्रिया करने वाले जो, जिनका फल जो होता है जमीन के अंदर ही लगता है, तो पुष्प तो बनेंगे, लेकिन क्या होगा फिर वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, आपका निषेचन की क्रिया हो जाएगी। जैसे आपने और भी पुष्प देखे हो, जैसे बरगद का, बरगद का नहीं, गुड़हल का, तो आपने उसका पुष्प ही नहीं देखा होगा। तो क्या होगा कि उनकी कंडीशन क्या होती है कि पुष्प पूरे खिलते ही नहीं, अंदर ही अंदर सारा कुछ हो जाता है और फल के अंदर ही वो समाहित हो जाता है। तो यह एक कंडीशन हो जाएगा क्या, अनुन्मूलित परागन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो दूसरा कंडीशन हो सकता है कि समकाल पक्वता। क्या हो सकता है, समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब होता है, सम मीन्स क्या, समान, काल का मतलब क्या, समय, और पक्वता मतलब क्या, परिपक्व अवस्था। कौन सा अवस्था, परिपक्व अवस्था। अब क्या होगा कि समान समय में आपका परिपक्व। अब क्या हो गया कि एक पुष्प है, जैसे ही पुष्प है, अब इस पुष्प में क्या होगा कि मान लीजिए कि यह जो आपका क्या होगा कि इसका जो आपका वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है, 10 दिनों में अगर यह क्या होता है कि प्रफुल्लित होता है, और यह जो आपका परागकोश वाला हिस्सा है, यह भी 10 दिनों में आपका क्या होता है, प्रतिफुल्लित होता है। तो कंफर्म है कि दोनों 10 दिनों के अंदर ही हो गया। तो दोनों जब एक ही अवस्था के अंदर आएगा, एक ही समय काल के अंतराल के अंदर आएगा, तो उसे क्या कहते हैं, समकाल पक्वता, यानी समान काल में दोनों आपका क्या होगा, परिपक्व अवस्था में आएगा। उस समय जो परागन की क्रिया होगी वह कैसी होगी, स्वपरागन हो जाएगी, यानी उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली परागन की जो क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, आपका समान कंडीशन में होकर, तो यह आपका समकाल पक्वता के अंतर्गत आ जाएगा। जब हमने देख लिया क्या, अनुन्मूलित परागन, उसके बाद समकाल पक्वता, यानी समान काल में क्या होगा, आपका पकने की, आपका जो आपका फल लगने की टाइम। उसके बाद जब ये दोनों हम देख लिए, तो दो तरह से हमारा केस बनता है क्या, स्वपरागन होने की कंडीशन। तो स्वपरागन के अंदर भी हमने दो प्रकार की परागन की क्रिया देखी। एक होगा अनुन्मूलित, यानी जब आपका पुष्प पूरी तरह खिले नहीं, अंदर ही पैक हो, और उस पैक के अंदर ही आपका परागन की क्रिया हो जाए। दूसरा कंडीशन समकाल पक्वता, यानी समान समय में क्या हो जाए, वह परिपक्व अवस्था में आए, क्या, वर्तिकाग्र भी और आपका परागकोश, यानी परागकण भी एक ही कंडीशन में आए, और आपका वर्तिकाग्र भी एक ही कंडीशन में आए। ध्यान रखिएगा, हम लोग परागन पढ़ रहे हैं, परागन का मतलब सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफर का मतलब कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक जा रहा है, अभी क्रिया निषेचन की नहीं हो रही है।
निषेचन की क्रिया भी हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग क्या जान रहे हैं कि पराग कण का सिर्फ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर होने के मैंने 3 तरीके आपको बताया, स्वपरागन, आपका समजात परागन और पर परागन। और स्वपरागन के अंदर भी मैंने 2 कंडीशन आपको बताया। एक ऐसा कंडीशन जब फूल आपका फूल जो होगा पूरी तरह ना खिले, एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या हो कि आपका समान समय में आपका परिपक्व हो, तब उनके अंदर क्या होगा, यह स्वपरागन की क्रिया होगी। अब क्या है कि इसके कुछ फायदे हो सकते हैं। तो स्वपरागन के फायदा क्या है, फायदा क्या हो जाता है कि फायदा ये होता है कि इनके अंदर जो निषेचन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया जो होती है, इसकी संभावना, निषेचन क्रिया की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। संभावना क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा कंडीशन क्या है कि निषेचन की क्रिया की संभावना अधिक हो जाएगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि निषेचन की क्रिया होगी तो पहला नंबर की ज्यादा संभव रहेगा, तो ये एक फायदा हो गया। अब क्या हो गया कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं या इसकी कमी क्या हो सकती है। तो कमी ये इसकी हो जाती है कि यह जो आपका स्वपरागन के बाद जो नई संतति बनेगी, जो नई संतति बनती है वह मजबूत नहीं बल्कि दुर्बल बनेगी। कैसा बनेगी, दुर्बल बनेगी, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यह कमजोर होगा। जो नया संतति होगा यह कैसा होगा, कमजोर होगा। तो हमने एक फायदे और एक कमी जान लिया कि ज्यादा चांसेस रहता है कि निषेचन हो जाएगा। कंफर्म है कि जब सेम टाइम में यह परिपक्व हो जाएगा तो कंफर्म है कि इनके वर्ती आपका जो आपका परागकण निकलेंगे तो आपका निषेचन की क्रिया हो ही जाएगी। यह कंडीशन है जब ये पूरी तरह पैक है तो कंफर्म है बाहर से परागकण आने की तो कोई चांसेस है नहीं, जो भी होना है सब अंदर ही अंदर हो जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये अनउन्मूलनीय परागण और आपका समकाल पक्वता, यह दोनों कंडीशन में आपका परागण की क्रिया लगभग लगभग संभव है। यानी परागण होगी तो निषेचन भी उसके अंदर हो जाएगा, तो निषेचन की संभावना इसमें बढ़ जाती है। वहीं पे इसका निगेटिव पॉइंट क्या जाता है कि कमी क्या जाता है कि संतति क्या होता है कि दुर्बल बनेगा, अर्थात कि कमजोर बनेगा। अब कमजोर क्यों बनेगा, एक ही पुष्प के अंदर कोई नया गुण नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके वजह से इनके अंदर जो संतति बनेगा सामान्य रूप से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो यह कंडीशन हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, यह स्वपरागन के अंदर आ जाते हैं। समजात परागन को हम बाद में सबसे अंत में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक है। हम जान लेते हैं थोड़ा सा पर परागन के बारे में। ये ज्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा जानना है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ये देखिए पर परागन के बारे में। अब पर परागन के अंदर हमें क्या जानना है, पर परागन में मैंने बताया था कि कोई भी पौधा होगा और उस पौधा का यह पुष्प होगा, पुष्प का हिस्सा होगा, और यह दूसरे आपके पौधे से या दूसरे पुष्प से पराग कर निकलकर यहाँ तक जब आएगा तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, पर परागन कहेंगे। यानी एक ही पुष्प में ये क्रिया न होकर दूसरे पुष्प से निकलकर यह परागकण यहाँ तक आएंगे। भले ही एक ही जाति के हो, एक ही तरह के पौधे हो, लेकिन जब दूसरे पुष्प से परागकण निकल के आएगा तो यह कंडीशन हमारा क्या होगा, पर परागन। यह कंडीशन क्या होगा, पर परागन का। और स्वपरागन में इसके उल्टा देखा था कि एक ही पुष्प के अंदर ये सारी क्रिया हो जाए। यहाँ पे 2 अलग अलग पुष्प है और दोनों के अंदर परागन की क्रिया होगी तो पर परागन की क्रिया हो जाती है। अब जिस तरह से हमने देखा कि स्वपरागन के अंदर 2 कंडीशन है कि इन दोनों कंडीशन में आपका स्वपरागन होता है, उसी तरह से पर परागन के अंदर भी क्या होंगे, 2 आपका कुछ कंडीशंस होंगे। तो इनके कंडीशन में क्या हो जाता है, पहले कंडीशन आ जाता है स्वयं बंध्यता, स्वयं बंध्यता। अब स्वयं बंध्यता का मतलब क्या हो जाता है कि स्वयं से वो करेगा नहीं। मतलब क्या, स्वयं मतलब कि उसके जो आपके पराग कोष होंगे, उसके जो वर्तिकाग्र होंगे, इनके जो आपके पराग कण होंगे, इसे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो स्वयं बंध्यता का मतलब ये होता है कि इनके अपने जो पराग कण होंगे वो उस पराग कण को अपना एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब इस पराग कण को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो स्वपरागन की क्रिया नहीं होगी। उस कंडीशन में दूसरे जब पराग कण इसके पास आएंगे तो वह परागन की क्रिया होगी। तो वह क्या हो जाती है, स्वयं बंध्यता, मतलब कि खुद ही क्या कर लेना, बंद कर देना, खुद ही रोक देना। स्वयं का मतलब खुद ही, खुद मतलब स्वयं, है ना जी। उसके बाद क्या, बंद मतलब क्या, बंध्यता का मतलब रोकना,
यानी कि रुकावट करना, खुद ही रोक देना, यह किसके अंतर्गत आएगा? पहला कंडीशन आपका स्वयं बंध्यता के अंदर आएगा। दूसरे कंडीशन की अगर बात करें, एक मिनट, दूसरे कंडीशन की अगर बात करें तो दूसरा कंडीशन हमारे स्वयं बंध्यता के अलावा क्या हो जाता है कि इसके अंदर आपका एक लिंगिता होती है। एक कंडीशन क्या हो जाती है आपका? एक लिंगता होगी। तो एक लिंगता का मतलब क्या होता है कि एक में सिर्फ मेल होगा और दूसरे में फीमेल होगा। तो एक लिंगता होगा तो कंफर्म है कि यहाँ पे आपका वर्तिकाग्र होगा और यहाँ पे आपका परागकोश होगा। तो कंफर्म है कि यह दो पौधों के बीच में, यानी कि दो पुष्प के बीच में आपका संपर्क होगा। तो यह किस कंडीशन में हो सकता है? एक लिंगता का कंडीशन। तो हमने दो कंडीशन देखा अभी तक। स्वयं बंध्यता, जब स्वयं से परागण की क्रिया ना हो जाए। दूसरा नंबर क्या हो जाए कि आपका एक लिंगिता हो, अर्थात कि एक ही लिंग का आपका पौधा हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है। तीसरा कंडीशन और क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन जैसे समकाल पक्वता था तो एक ही साथ हो जाता था, तो अगर इसमें विषम काल हो जाए, समकाल ना होके क्या हो जाए? विषम काल हो जाए। विषम काल पक्वता मतलब क्या कि किसी का आपका पराग कोष पहले निकलेगा तो किसी का वर्तिकाग्र बाद में निकलेगा। एक समय में, यानी अलग अलग समय में, अलग अलग समय में विषम काल पक्वता, अलग अलग समय में पराग कोष और परागकण जब निकलेंगे, परागकण और आपके वर्तिकाग्र की जो आपका पक्वता है वह लेट से होगी। तो उस कंडीशन में अलग अलग समय में, जैसे मान लीजिए कि आपका पराग कोष है, ये मान लीजिए पराग कोष है और इनसे परागकण जो निकल रहा है ये 10 दिन में निकल गए, ठीक है। और जो इसके इसी का पौधा का जो आपका वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है यह क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए कि 12 दिन या 15 दिन में निकले। तो जब 12 या 15 दिन में निकलेगा तो परागकण आपका 10 दिनों तक वेट नहीं करेगा कि हम जाकर भाई आप ही के पास जाएंगे। आज के समय में कोई किसी का इंतजार करता है जी? बिल्कुल भी नहीं करता। तो बेचारा इंतजार करेगा? नहीं करेगा। तो इंतजार नहीं करेगा तो कहाँ लेके जाएगा? ये परागकण को लेके ये दूसरे के पास जाएगा, चलो भाई तुम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम्हारा ना सही, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम दूसरे जगह चले जाएंगे। और ये परागकण बेचारा निकल के क्या करता है? दूसरे पौधे के पास चला जाता है। जब दूसरे पुष्प के पास जाएगा तो कंफर्म है कि उनके अंदर परागण की क्रिया होगी, तो यह पर परागण हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना आप लोग को कि विषम काल पक्वता का मतलब एक समय में दोनों नहीं पकेगा। अब एक समय में नहीं पकेगा तो कंफर्म है कि परागकण जो होगा इधर उधर जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? आपका विषम काल पक्वता होगी। तो 3 कंडीशन हमने जाना। अब क्या होगा कि विषम काल पक्वता के अंदर भी कंडीशन हो सकता है। विषम काल पक्वता मैंने आपको एक बताया कि आपका पराग कोष 10 दिन में और क्या हो जाए आपका, और आपका वर्तिकाग्र 15 दिन, तो ये कंडीशन हो गया। अब एक कंडीशन इसके उल्टा भी हो सकता है कि 10 दिन में आपका ये 15 दिन में निकल रहा है तो 20 दिन में निकलेगा, ये 15 में तो ये 20 दिन में निकल रहा है। तो कंफर्म है कि एक कंडीशन क्या होगी कि आपका परागकण पहले निकल जाएगा पूर्व में, और एक हो सकती है कि पश्चिम बाद में निकले। तो दो कंडीशन विषम काल के अंदर भी दो कंडीशन हो जाएगा। एक पूर्व का कंडीशन हो जाएगा यानी कि पहले परिपक्व हो जाए, और दूसरा कंडीशन होगा पश्चिम यानी कि बाद में आपका परिपक्व। तो दो कंडीशन हो सकते हैं आपके। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त क्या हो सकते हैं जी आपका? इसके अलावा हो सकता है कि उभय लिंगिता। ये 3 कंडीशन हमने देखा। उसका चौथा कंडीशन होगा उभय लिंगिता। उभय लिंगिता का मतलब क्या होगा कि उभय लिंगी होंगे लेकिन उसके बावजूद भी उनके में परागण की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। अर्थात कि दोनों लिंग पाए जाएंगे, ए और बी दोनों लिंग पाए जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें इसके अंदर क्या होगी? निषेचन की क्रिया नहीं होगी, तो ये उभय लिंगता में आ जाएंगे। इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकता है? इसके अलावा 4 कंडीशन हमने देखा। 5वां कंडीशन क्या हो सकता है कि विषम वर्ति आपका विषम कंडीशन में जो आपका वर्तिका है इनके आपका तत्व जो होंगे वो विषम वर्तिकात्व होंगे। अब विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या हो गया कि जो परागकण ग्रहण करने वाला होगा उसका वर्तिका इस रूप में डेवलप नहीं होगा कि इनके परागकण को एक्सेप्ट कर सके। तो उस कंडीशन में इसकी वर्तिका जो होंगे, वर्तिकाग्र जो होंगे वह दूसरे रूप में लेगा, अर्थात की वर्तिका जो होगी प्रॉपर उस रूप में नहीं होगी कि उसी के परागकण को एक्सेप्ट करे।
तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि विषम वर्तिका तो भी आपका कंडीशन क्या बनता है, पर परागण का कंडीशन बनता है। तो हमने टोटल 5 तरह के कंडीशन जाने किसके अंतर्गत, पर परागण के अंतर्गत। और हमने स्व परागण के अंदर क्या देखे, 2 प्रकार के कंडीशन देखे। 2 प्रकार के कंडीशन क्या क्या देखे कि एक इनमें देखा हमने अनुन्मूलीय, अगर पूरी तरह पुष्प न खिले तब। और दूसरा कंडीशन हमने क्या देखा, समकाल पक्वता, एक ही समय में पुष्प निकल जाए तो। ठीक है, उसी प्रकार से अपने पर परागण में देखा कि जब भी क्या होगा कि एक पुष्प जब उसके दूसरे पुष्प से जब परागकण निकल के आएगा तो वह परागण की क्रिया आपकी पर परागण की क्रिया होगी। और उसके अंदर भी हमने कुछ कंडीशन देखे। उसमें कौन कौन से कंडीशन देखे, तो पहला कंडीशन हमने देखा स्वयं बंधित, यानी क्या, स्वयं ये बाधा कर दे, रुकावट कर दे भाई कि अब हमारे पास परागण की क्रिया आपसे संभव नहीं है, तो वह कंडीशन है। दूसरा नंबर एक लिंगिता, दोनों अलग अलग लिंग का हो, मेल अलग फीमेल अलग, उस कंडीशन में, अर्थात कि मेल अलग और फीमेल अलग कंडीशन में होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, पर परागण का रूप धारण हो सकता है। तीसरा कंडीशन देखा हमने विषम काल पक्वता, तो विषम काल पक्वता के अंदर भी हमने 2 कंडीशन देखा, क्या, एक पूर्व और एक पश्चिम। पूर्व का मतलब क्या होता है कि आपका क्या होगा, कोई पुष्प खिलेगा, पुष्प निकलेगा, लेकिन उसके अंदर जब परागकण होंगे वो पहले आपका निकल जाएगा या पश्च या फिर बाद में निकलेगा, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। उसके बाद हमने आपका ये 3 देखा। उसके बाद चौथा देखा उभय लिंगिता, मतलब क्या, दोनों पुष्प एक ही साथ होंगे, अर्थात कि मेल फीमेल भी होंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर आपका परागण की क्रिया संभव न हो पाएगी तब। और 5वां कंडीशन देखा विषम वर्तिकात्व, मतलब क्या, आपका वर्तिका उस रूप में आपका डेवलप नहीं होगा कि उसके ही परागकण उसको निषेचित कर ले, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, कौन सा रूप लेगा, पर परागण का रूप धारण करेगा। यानी इस कंडीशन में हमने स्व परागण के 2 केसेस और पर परागण के हमने टोटल कुल 5 केसेस का हमने चर्चा किया। तो अभी तक हमने 7 आपके टॉपिक के बारे में, 7 आपके कंडीशन के बारे में चर्चा किया, जिसके कारण स्व परागण और पर परागण की क्रिया संभव होती है। अब कुछ और जानेंगे कि पर परागण की क्रिया, तो मैंने मान लिया कि 5 कंडीशन होता है, तो कंफर्म है कि 5 कंडीशन जब हो गए अलग अलग रूप में, तो यह पर परागण की क्रिया होने के लिए जब पुष्प अलग अलग है, तो यहाँ पे तो कंफर्म था कि यह पास में ही आपका क्या कहते हैं वर्तिका है और पास में परागकोश है, तो परागकण आसानी से पहुंच जाता था। लेकिन कंडीशन जब दूर दूर हो जाएगा, जब दोनों पुष्पों के बीच में दूरी होगी, तो दोनों पुष्प के वर्तिका को और उसके परागकोश को पास लाने के लिए कंडीशन होगा कि कैसे दोनों का पास में लाया जा सकता है। तो हम जनरली कंडीशन क्या देखते हैं, कोई कहता है कि भाई दोनों को तोड़ के एक जगह ले आओ, तो उनके अंदर परागण की क्रिया हो जाएगी, जो बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ लोग कंडीशन ये सोचते होंगे कि दोनों आपके पौधों को अगर गमले में है तो उसको एक पास रख दो, परागण की क्रिया तो संभव हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं कि आखिर यह पर परागण की क्रिया अगर होगी, हमने कंडीशन मान लिए कि अलग अलग कंडीशन में मजबूरी में समस्या होने के बाद वह पर परागण करता है। यानी कि जब सीधे शब्दों में कहे, जब अपना साथ न देता है तब ना पड़ोसी से कोई हेल्प लेने जाता है जी, तो पर परागण वही करता है, जब अपना साथ न देता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, दूसरे से हेल्प लेने जाता है। जब दूसरे से हेल्प लेगा, पराया से हेल्प लेगा, तो वो कंडीशन क्या होगा, परागण का कंडीशन पर परागण का ही होगा। क्यों, क्योंकि स्वयं तो इसका कोई हेल्पर नहीं है, दूसरा कोई हेल्प दे रहा है, तो यह पर परागण का कंडीशन होगा। तो पर परागण हमने कहा कि पर परागण करेगा तो किन कंडीशन में करेगा, तो 5 कंडीशन हमने बताया, यानी दूसरे से हेल्प ले रहा है तो उसके 5 अवस्था, ये समस्या है 5 अवस्था, और 5 समस्या के बिना पर यानी उनके माध्यम से ये क्या करता है, अलग रूप में परागण करता है। अब कंडीशन आ जाती है कि परागण की क्रिया होगी कैसे। जैसे मान लीजिए हम किसी से भेंट करने, मुलाकात करने जाते हैं, तो डायरेक्ट भेंट नहीं ना होता है जी, कोई ना कोई बिचौलिया होता है, कोई ना कोई बिचौलिया होता है जो क्या करता है, आपका पॉजिटिव उसको बताएगा और उसका पॉजिटिव आपको बताएगा। आप दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, उसके बाद एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, और क्या होगा कि दोनों में फिर क्या होता है कि दोनों को जब अलग होना होगा तो फिर उसमें भी एक बिचौलिया काम करेगा। क्या काम करेगा, और वो आपका निगेटिव बताएगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, उसको जाके आपका निगेटिव बताएगा।
तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे की निगेटिव पॉइंट देखना शुरू करेंगे। पहले जो पॉजिटिव एस्पेक्ट सिर्फ देखते थे, सिर्फ अच्छाई उनमें दिखती थी, अब क्या दिख रही है, सिर्फ बुराई वाली चीजें दिख रही है। जब बुराई दिखेगी तो क्या होगा, कंफर्म है कि उनके अंदर क्या होगा, दरार बैठेगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो इनके अंदर पॉजिटिव दिखे है तो कोई ना कोई बिचौलिया होगा। तो इनके अंदर बिचौलिया के कंडीशन हम लोग अब जानेंगे कि कौन कौन से इनके अंदर बिचौलिया है, मतलब कि बीच वाला मीडिएटर जो इनकी हेल्प करेगा क्या करने में, पर परागण की क्रिया करने में। तो पर परागण की क्रिया करने में देखिए कौन कौन से इनके हेल्पर हो सकते हैं। स्व परागण में तो किसी हेल्प की जरूरत ना हो, जब अपना ही साथ दे दे, आपका शरीर का अपना अंग ही साथ दे, तो कंफर्म है कि दूसरे पे आपको डिपेंडेंस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब दूसरे का हेल्प ले रहे हैं तो कंफर्म है कि बिचौलिया आपका काम करेगा। तो पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे कि कीट के द्वारा, पहला हेल्प कौन करेगा जी, कीट के द्वारा। तो कीट इसको हेल्प करेगा। तो जब कीट हेल्प करेगा तो कीट परागण की क्रिया में हेल्प कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कीट परागण। क्या कहेंगे, कीट परागण। तो कंफर्म है कि आपको जो बिचौलिया का काम करेगा, तो कंफर्म है जो फ्री में तो करेगा नहीं भाई। कोई भी बिचौलिया का काम करता है तो काम फ्री में करेगा जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा, उसको भी कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए। तो भाई आखिर यह आपका बेनिफिट इनको कैसे मिलेगा, यह क्या बेनिफिट मिलेगा जिनके आधार पे यह क्या कर सकते हैं जी, यह आपको मदद करेगा। तो पहला कंडीशन होता है फूलों का रंग। अभी तक हम लोगों ने फूलों का रंग क्या समझते थे, कि देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इसलिए पुष्प के क्या होते हैं, फूल उसमें पाए जाते हैं। लेकिन अब कंडीशन मालूम चल रहा है कि वास्तव में जो रंग होते हैं ना, वह कीटों को क्या करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं कि भाई आओ मेरे पास बैठो। तो उस कंडीशन में जब कीट आपका लोभ से पहुंच जाता है उनके पास, अब कीट उनके पास जब लोभ से दे के पहुंच जाएगा उनके पास, तो उनसे वो सहायता लेगा, उनसे मदद लेगा, और वह मदद किसमें करेगा, पर परागण में उसकी मदद करेगा। तो कलर क्या करते हैं, इनको आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के बाद क्या करते हैं, जब कीट इनके पास जाता है तो उनके माध्यम से जब परागण की क्रिया होगी तो यह क्रिया आपकी कीट परागण की होगी। लेकिन इससे जो आपके पुष्प बनेंगे वह पुष्प का आकार अपेक्षाकृत कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा कंडीशन होगा आपका, छोटा होगा, ज्यादा बड़े रूप में नहीं, छोटे रूप में आपके पौधे इसके होंगे। यानी कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पुष्प वाले जो होते हैं, वह आपके पौधे रंगों के द्वारा आकर्षित होकर कीट जाते हैं। जब परागण की क्रिया होती है तो उनके जो पुष्प प्राप्त होते हैं वो छोटे आपके पुष्प होते हैं सामान्य रूप से। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है मकरंद। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मकरंद। मकरंद का मतलब होता है रस। ठीक है। अब उसे भूख लगेगी। कंडीशन आपका पहला कंडीशन क्या था, रंग था। दूसरा कंडीशन हो सकता है मकरंद। मकरंद का मतलब होता है रस। ठीक है। इस रस को आपका लेने के लिए क्या करेगा, या कीट इनके पास जाएगा। जब कीट इनके पास रस लेने के लिए जाएगा, तो जब रस लेने के लिए जाएगा तो क्या होगा कि इनके आपके जो आपके पंखुड़ी होगी, सॉरी, इनके जो आपके चोंच होंगे, इनके जो सूंड होगी, सूंड के अंदर परागकण चिपक जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक पुष्प ये है, अब इसके अंदर अपना सूंड डालेगा ये मान लीजिए कि जीव है, ये आपकी चिड़िया है। ठीक है। यह अपना सूर्य डाली इसमें से रस लेने के लिए। अब यह रस जब लेने के लिए करेगी तो इसमें का आपका जो परागकण होगा इसमें चिपक जाएगा, और यहाँ पे एक और पुष्प। ठीक है। और इसमें फिर यह रस चूसने के लिए जब अपना चोंच डालेगी, ठीक है, आपका डालेगी इसमें चोंच, तो इनके अंदर परागकण चिपका हुआ है, यह परागकण आके इसमें गिरेगा। तो यहाँ पर देखिए यह कीट इसको मदद कर रहा है, किस रूप में, यह अपना क्या ले रहा है, मकरंद का यूज कर रहा है। अब मकरंद का यूज किया जिनमें परागकण चिपके और यहाँ तक आया, तो क्या हो गया, आपका परागण की क्रिया हो गया। तो यह कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था आपका, एक रंग वाला कंडीशन था। अब रंग देख के अच्छा लगा, वहां पे जाके बैठा, उनके पंखों में या अन्य भागों में आपका क्या चिपक गया,
यह परागकण चिपके दूसरे पौधे में गया, वह परागकण चला गया। तीसरा एक और कंडीशन होता है कि आपका सुगंध से, किससे? सुगंध से। सुगंध के कारण भी क्या करते हैं, आपका जनरली क्या होते हैं कि कीट या अन्य जीव जो होते हैं वह पौधों के करीब जाते हैं। अब जब पौधों के करीब जाएंगे तो कंफर्म होगा परागकण उनके शरीर में चिपकेगा और शरीर में चिपक कर फिर वो पौधों तक जाए। ठीक है, तो यह भी आपका पर परागण का कंडीशन होता है। ध्यान रखिएगा, इनमें जो पौधे होते हैं वो जनरली रातों में खिलने वाले पौधे होते हैं, फूल होते हैं, जैसे रात रानी हो गया। तो यह पुष्प किसके कारण होता है? सुगंध के कारण इनके पुष्प आपको खिलते हैं। तो यह आपका रातों में सुगंध ज्यादा देते हैं, रात में सुगंध क्या होंगे? ज्यादा देंगे। तो यह 3 कंडीशन है जो कीटों को क्या करता है? प्रलोभित करता है। अलग अलग रूप में कीट होंगे और अलग अलग रूप में क्या होंगे? प्रलोभन उनको मिलेगा, और जैसा प्रलोभन मिलेगा उस प्रलोभन के आधार पे क्या करेंगे? वो आपका रंग के आधार पे, मकरंद के आधार पे, सुगंध के आधार पर या आपका कीट उनके पास जाएगा और उनके कारण जो परागण की क्रिया होगी वह परागण आपकी क्या हो जाएगी? कीट पर परागण, अर्थात कि कीटों के द्वारा परागण क्रिया। और कैसी परागण की क्रिया? पर परागण की क्रिया आपकी कीट पर परागण कहलाएगी। तो 3 कंडीशन हमने जाना। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग पुष्प होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि यह आपका घटना होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके हैं एजेंट है जिनके कारण क्या होता है? पर परागण की क्रिया होती है। जैसे क्या हो गया आपका, कुछ पंछियों के द्वारा होता है, कुछ पंछी के द्वारा होता है। इसके अलावा क्या होता है कि कीट के द्वारा हो गया, पंछी के द्वारा होता है। इसके अलावा जल के द्वारा भी होता है, यानी जल के द्वारा परागण की क्रिया होगी तो जल परागण हो जाएगा, पर परागण हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंडीशन हो जाता है, कीट का, जल का हो गया। इसके अलावा भी क्या होते हैं? कुछ और भी माध्यम होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जिन एजेंट्स के बारे में क्या होते हैं कि परागण की क्रिया होती है। इसके अलावा भी वायु है, हवा में भी बह के जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके कारण पर परागण की क्रिया होती है। अब आपको उन कंडीशंस के बारे में आपको सोच के रखना है, आपको कमेंट्स में लिखना है आपको कि कौन कौन से इसके अलावा पर परागण की क्रिया में एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जितने भी आपको पता हो आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे। अगले क्लास में फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पर परागण की क्रिया होती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में इस आशा के साथ कि आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।